बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, बड़ी धमाकेदार किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से। बहुत दिनों से बड़ी कयास आराइयाँ चल रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे थे और सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ये तमाम रिजीम चेंज में पाकिस्तान की फौज का कोई किरदार था या नहीं था, और वाकई में कोई कंस्पिरेसी थी या नहीं थी। इमरान खान साहब बारहा कल के जलसे के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी कहते आए, रीटरेट करते आए कि जो कुछ हुआ है वो एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। ये जो नई हुकूमत आई है जिसके प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आई है और ये फॉरेन एजेंट्स हैं। यही इल्ज़ाम किसी ज़माने में और अब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब पर भी लगाते आए हैं। ये एक दूसरे को जो गद्दारी के सर्टिफिकेट है या हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट है, हमारे यहाँ सियासतदान बांटते आए हैं और यही होता रहा। ऐसी सूरत हाल में इस तमाम के तमाम पैराए में जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स थे और नोइंगली अननोइंगली और बड़े सटल तरीके से जिस तरह कुछ वज़रा, कुछ मुशीरान साबिक हुकूमत के वो इस तरह की कुछ तस्वीर को जो कि प्ले कार्ड्स थे उनको रीट्वीट करते रहे या उनको शेयर करते रहे, उसकी वजह से ये बात लाजिम व मलजूम हो गई थी कि एक तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और दूसरा जो फ़ौज का एक बयानिया है और जो फ़ौज का एक मौक़िफ़ है वो सामने लाया जाए। और बड़े दिन से इसके ऊपर इज़्तिराब बढ़ता चला जा रहा था और इसलिए इज़्तिराब बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, जवाब एक भी नहीं मिल रहा था। तो आज DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग होल्ड की। उस प्रेस ब्रीफिंग के शुरू में ही उन्होंने फरमाया कि जो सवाल हैं मैं आज उसके जवाब दूंगा। उमूमन DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब बड़ा प्रोफेशनल रखते हैं इस मामलात को और फौज के प्रोफेशनल मामलात से आगे नहीं बढ़ते। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही हैं जिसके अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा, जमहूरियत के अंदर ही पाकिस्तान की बका है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से अमेरिका ने कभी फौजी अड्डे नहीं मांगे थे। फिर ये भी कहा कि कंस्पिरेसी के अलावा बहुत सारे और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से डीमार्श भेजा जाता है और ये डीमार्श इसलिए भेजा गया क्योंकि ज़बान अनडिप्लोमेटिक थी और अनडिप्लोमेटिक ज़बान की वजह से वो इंटरफेरेंस इन अनदर कंट्री जो है वो एक बात सामने आती है, लेकिन कंस्पिरेसी कोई नहीं थी। और ये बात भी वाजे कर दी कि 9 अप्रैल की रात को जो BBC उर्दू ने एक खबर शाया की है वो बेबुनियाद है, मन घड़त है और ख्याली पलाव के अलावा कुछ नहीं है। ये बात मैं अपने प्रोग्राम में अपने सोशल मीडिया पे बारहा कह चुकी हूँ कि 9 अप्रैल की रात को ना कोई हेलीकॉप्टर आया, ना कोई थप्पड़ रसीद किया गया और ना ही एक दूसरे से कोई तल्ख कलामी हुई। ये बात आज दुरुस्त साबित हो गई आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि जो भी हुकूमत हो वो सारी की सारी हुकूमतें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले पे किसी किस्म का कोई भी लेवरेज किसी को नहीं देंगी, कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिए इमरान खान साहब या किसी को भी ये बात बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। नाम लिए बगैर उन्होंने ये बात किया और बड़े वाज़े तौर पर ये कह दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जो पाकिस्तानी अवाम में और फ़ौज के बीच में दरार डालने के लिए कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स है उसके अंदर से कुछ चीज़ें तो ऑर्गेनिक हैं, जो लोग वाकई में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं या इमरान खान साहब को अंधाधुंध भी फॉलो करते हैं, और कुछ जो है वो बैरूनी सतह के ऊपर इन सोशल मीडिया ट्रेंड्स को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि एक जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी का पिवटल पॉइंट है पाकिस्तान की अफवाज, उनमें और आम आवाम में एक बहुत बड़ी खलीज पैदा की जा सके कि वो खलीज पुर होने का नाम ना ले। ये याद रखिएगा कि बहुत सारे ममालिक के अंदर उनकी डेमोक्रेसी इतनी ताकतवर होती है कि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मंबा उनकी डेमोक्रेसी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहे, पाकिस्तान की सियासी जमातें भी और पाकिस्तान की माजी के अंदर फ़ौज का किरदार भी कुछ इस तरह से रहा कि डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकी। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हमारे सिक्योरिटी इदारे अव्वलीन तरजीह रखते हैं और दुश्मन का पहला टारगेट भी वही होते हैं। तो कहीं जाने अनजाने में आप भी तो उसका हिस्सा नहीं बन रहे। ये भी एक सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ रही हूँ। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इज ए सीनियर एनालिस्ट, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। इसके साथ साथ हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आपने भी ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जाने माने जो एनालिस्ट हैं और साथ ही जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। एक स्प्लिट और एक ऐसी तरीके से ये तमाम मामलात फैलाए जा रहे थे कि ऐसा मालूम हो रहा था कि बड़ी मुनज़्ज़म, सिस्टमैटिक
अप्रोच है ये मौकफ बनाने में कि शायद डायरेक्टली कोई लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, बल्कि इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वजीर आजम, वो हमेशा फौज की सपोर्ट में बात करते आए, लेकिन उनके कुछ वज़रा, कुछ मुशीरान की तरफ से चीज़ें ऐसी रिट्वीट की जाती रही जिसके बाद सवाल उठता था कि क्या एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान से दूर करने के लिए? क्या ये साजिश थी ब्रिगेडियर साहब, या फिर जाने अनजाने में एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि जिसको बैरूनी कुव्वतों ने ओन कर लिया और उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने पहले साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इन मारूजी हालात को जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, इनके अहाते को छोड़ के अगर थोड़ा सा माजी में बात कर लें और थोड़ी सी पीछे जाके हम DGISPR की भी, बल्कि आर्मी चीफ की भी बहुत सारे अदारों में रिसेंटली उन्होंने लम्स में भी खिताब फरमाया था और बहुत सारी ऐसी जगहों पे उन्होंने किया जहां पे उन्होंने ये इशारतन नहीं बल्कि उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक हाइब्रिड वॉरफेयर 5G वॉरफेयर के फेज से गुजर रहा है। अब जब आप इस एक 5G वॉरफेयर के एक सेंटेंस को लेंगी और उसकी ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगी, सिर्फ अगर डिक्शनरी उसकी अगर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगी तो उसका मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से किसी भी मुल्क में, नॉट पाकिस्तान रिलेटेड, इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से पाकिस्तान के अदारों में सिर्फ फौज नहीं है, उसमें अदलिया भी शामिल है, सिविल अदारे भी शामिल है। फौज एक इसलिए ज्यादा प्रिडोमिनेंट होती है, एजेंसियां प्रिडोमिनेंट होती हैं कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लुक आफ्टर कर रही होती है, कि उनके दरमियान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब उससे आगे बढ़ते हुए हम एंटर होते हैं नो कॉन्फिडेंस मूव के अंदर। तो नो कॉन्फिडेंस मूव के जब अंडर एंटर होते हैं तो अक्टूबर 2021 में 10 अक्टूबर 2021 में नेशनल एंडाउमेंट कमीशन, जो एक थिंक टैंक है और CIA का माउथ पीस है, उसका एक लेटर रिसीव होता है जो 4D अफेयर्स को एड्रेस किया गया है और उसके अंदर बहुत सारी और हेडिंग्स के हिसाब से 2023 के इलेक्शन को डिस्कस किया गया है। उसके अंदर फ्री मीडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को डिस्कस किया गया है। उसके अंदर यह बताया गया कि पाकिस्तान की यूथ को एजुकेट करने के लिए हम कुछ जो अदारे हैं या मीडिया हाउसेस को पैसे देंगे और इस किस्म की खबरें चलाएंगे। अब ये जो लेटर है, ये और डॉक्यूमेंट जो है, ये अवेलेबल है यहाँ पे। अब जब इस चीजों को लेके आप चलते हैं और अमेरिकन की तरफ से अक्टूबर में 2023 के इलेक्शन को डिस्कस करते हैं, तो हालात तो फिर पैदा ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ना। फिर पाकिस्तान के अवाम थोड़ा ही हालात पैदा करते हैं, हालात तो पैदा करते हैं वो लोग जिनकी तरफ आप इशारा कर रही है। और इसके अंदर फिर जो चीजें होती है, मतलब आप ये कह रहे हैं ब्रिगेड साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या PTI की लीडरशिप ने भी कुछ गड़बड़ की? नहीं, उसमें PTI की लीडरशिप का नाम नहीं है जिस डॉक्यूमेंट को मैं आप फिलहाल ठीक है, लेकिन यहाँ मामला हम लोगों को वैसे नजर आ रहा है ना कि जब वो ऑपोजिशन में थे, जो आज हुकूमत में है, तब वो वैसी बात करते थे। आज जो हुकूमत में नहीं है, अब ऑपोजिशन में, जो किसी जमाने में हुकूमत में थे, अब वो बात कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता आवाम को कि कौन कब किस तरह से इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें देखिए ना, एक रिप्रेजेंटेशन की बात है। छोटी सी बात अर्ज करूंगा DGISPR की स्पीच के अपने, जो आज उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से हर चीज बताई है। अब उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से एक और चीज का जवाब दिया। आप ये देखिए कि चीजों को अपनी नजर से किस तरह देखा जाता है। उनसे पूछा गया, अड्डों के मुतालिक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी नहीं, अमेरिकन ने अड्डे नहीं मांगे। और लेकिन अगर वो मांगते तो हमारा जवाब होता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है, आज DGISPR ने मुख्तलिफ सवाल और जवाब के जरिए, जिसमें मेरा ख्याल वो बड़े स्टेट थे, बड़े इंसाइसिव थे, बड़े डेलिब्रेट थे और बड़े कम्युनिकेटिव थे और बड़े नाजुक सवालों के उन्होंने जवाब दिए, which was very difficult in these circumstances as well। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब, आर्टिकल 5 को इस्तेमाल किया गया अप्रैल 3, 2020 को पार्लियामेंट का सेशन को मौखर करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को साइड पे करने का। कल इमरान खान साहब अपने जलसे में ये सवाल कर रहे थे कि मैंने कौन सी कानून की वायलेशन की है, कौन सी गड़बड़ की है, अदलिया से ये सवाल कर रहे थे। तो वो फिर वो आता है कि पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कानून की वायलेशन से कम है क्या। बट क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तमाम बयानिया बिल्ड हुआ है, उसके गुब्बारे से हवा निकल गई? इफ्तिखार अहमद साहब,
इफ्तिखार अहमद साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। कामरान, आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊंगी, क्या इस बयानिए से के गुब्बारे से हवा निकल गई? मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है, जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, देखिए जो बुनियादी मसला था, जो बुनियादी नुक्ता था कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको एक अमरीकी साजिश के जरिए हटाया गया है, और उसके ऊपर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये का हवाला देते थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि अस्करी क़यादत ने उसे इंडोर्स किया। हालांकि 27 मार्च को जब उन्होंने लेटर लहराया इस्लामाबाद के जलसे में, 29 मार्च को मैंने खबर की कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे हैं, जो अस्करी क़यादत है, वो इत्तफाक नहीं करती उससे। ज़ाहिर है कि इतनी देर लगी उनको ये अब बयान देने में। तो आज ये चीज़ वाज़े हो गई है कि इमरान खान साहब को हटाने के पीछे अस्करी क़यादत और वो इदारे जिनका काम एक्सटर्नल थ्रेट को देखना है, उनको कोई सबूत नहीं मिले। ये जो मरासला है उसमें उन्होंने यकीनन कहा कि अब कुछ जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, अंदरूनी मुदाखलत और साजिश ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं फॉरेन ऑफिस कवर करता हूँ, ये सिफारती अगर आप देखें जुबान में, अंदरूनी मुदाखलत जब आप कहते हैं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि साजिश है। अक्सर जब अमेरिका फॉर एग्जांपल इंसानी हकूक के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करता है, सालाना एक रिपोर्ट जारी करता है, हम क्या कहते हैं कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, हम एहतजाज करते हैं उससे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो साजिश कर रहे हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे नजदीक जो इमरान खान साहब का वो बयानिया हो अड्डों के हवाले से कि उन्होंने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी ली, वो हो, उनका ये बयानिया हो कि शायद ये जो अफवाहें चल रही थी कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि जो आर्मी चीफ थे मौजूदा वो एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब उसमें नहीं रखते थे, उसको भी उन्होंने बता दिया। तो तमाम जो बयानिए हैं, वज़ीर आज़म इमरान जो अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म नहीं रहे, उनको उन्होंने बिल्कुल DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल मेरे ख्याल में उड़ा के रख दिया है। और उसके बाद अब वो इमरान खान साहब आगे चल के क्या कहेंगे, ज़ाहिर है। अच्छा, वो मैं उस पे आती हूँ अभी कि इमरान खान साहब आगे चल के क्या कहेंगे, क्योंकि तवक्को ये की जा रही है शायद इस बयानी को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी नज़र में वो जो बयानिया बिल्ड हुआ था, बैरूनी साजिश है, गद्दार हैं सारे के सारे जो स्पेशली लीडर है, अभी फवाद चौधरी साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, वो कहते हैं कि मेरी नज़र में तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो NSC की बात थी उसकी तौसीक है। टू बी प्रिसाइज वो कहते हैं कि प्रेस रिलीज की तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने और इस मुदाखलत की तहकीकात करें। मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कौन कहाँ मुलाकातों में शामिल हुआ, मुदाखलत की नौइयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाए गए, लोकल हैंडलर्स कौन थे, ये तमाम सवालात एक ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए जो दूध का दूध पानी का पानी करे। इफ्तिखार अहमद साहब, इसमें एक सवाल भी इस काबिल नहीं है कि इसको जुडिशल कमीशन के सामने रखा जाए। अच्छा, जब उन्होंने कह दिया है कि हम पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके सामने रखने को चाह रहे हैं, आज भी DGISPR ने कहा जब उनको बुलाया जाएगा तो वहां पे जाएंगे। बाकी तो कहानी है ना सारी। अब देखें ना, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ उसका मानना इन पे लाजिम था ही नहीं था, और एक टाइम फ्रेम के अंदर मानना था। आप देखें वो सारा दिन क्या करते रहे। ऐसे नहीं चलता। ये मुल्क है, ये किसी की जाती मलकियत नहीं है। क्या आज एक DGISPR की इम्पोर्टेंट चीज थी, उसने कहा था अदलिया, पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है ना ये इकट्ठी होती हैं तो आप अपने मुल्क को डिफेंड कर सकते हैं। एक आपको वक़्त दिया गया, आपको कहा गया आप उसमें करें मुकम्मल, आपने नहीं किया, ये तो गलत है ना। और ये रोना पिटना डालना, ये सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात में हुई, अगर ये उस फैसले पे अमल न करते तो 12:05 पे सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज करके इनको मुमकिन तौर पर इनकी गिरफ्तारियां का हुक्म भी दे सकती थी। ऐसे तो नहीं है ना। पर रियासत के इदारे में मजाक तो मत बना दे। अब आपने इस्तीफे दे दिए ना सारे, चले जाएं, ठीक है, क्या होगा? What will happen? Nothing is going to happen now. अच्छा, उनमें से मैं 24-25 लोगों को तो जाती तौर पर जानता हूँ जिन बेचारों के नाम लिख के जो सराय की बैठ के उनको फाड़ कर दिया। उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा वो वक्त आने पर साबित होगा। इसमें वो 23-24 आदमी वो है ही नहीं है जिनके खिलाफ ये अदालतों में जा रहे हैं कि उनको सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसी नहीं, सियासत नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तो बच्चों के खेल की तरह खेल रहे हैं। बाकी रहा, अगर आपको DGISPR की बात पे यकीन नहीं है, और वो मैंने खुद भी पढ़ा है, जो आपने भी पढ़ा होगा, जो कमेटी ने जारी किया था इंग्लिश में 1 पेज का एलामिया, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है,
मैंने अपने प्रोग्रामों में उसको इस्तेमाल भी किया, जी उसमें लफ्ज़ साजिश तो नहीं था। नहीं, कंस्पिरेसी का वर्ड नहीं है। तो फिर देखें ना, बिला वजह अदारों के साथ चपलिश करना, आज ये बातें बड़ी कर रहे हैं ना, जितना खराब इन्होंने इस अदारे को किया है। शेख रशीद ने जो उस दिन तकरीर की अपनी लाल हवेली के बाद, उसमें जो नारे लगे वो सारी दुनिया को पता है। राइट, ठीक है, लाहौर की जो रैली थी, इसमें जो नारे लगे फौज के खिलाफ, वो सबको पता है। ऐसा ना करें, सबको बेवकूफ मत समझे, इसको अलग रखें। राइट। इफ्तिखार साहब, इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेड साहब, एक बात तो वाज़ेह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एंड टॉप लीडरशिप यानी इमरान खान साहब को आकर या तो रोकना पड़ेगा अपने लोगों को कि इस तरह के ट्रेंड्स मत बनाएं कि अवाम और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक खलीज पैदा हो जाए, या फिर वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन सकते हैं। दोनों के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी के रवैये से और फवाद चौधरी साहब के सवाल से क्या चीज़ आपको होती हुई लग रही है? पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कोई प्रो या अगेंस्ट PTI या अगेंस्ट यानी किसी पार्टी के नहीं है। इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इवेंट से आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट से। अब उसमें जो कुछ DGISPR ने ये भी कहा कि तहरीक अहमद जो है कॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और वो उस पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरी है और उसके जरिए जो कुछ हुआ हमने उसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया। अब ये चीजें तो एक रोशन की तरह आया है ना, ये हुआ है। अब उसके ऊपर पॉलिटिकल स्टांस जो इफेक्टेड पार्टी है उसने क्या लेना है, ये उसका अपना दायरा इख्तियार के अंदर आता है, उनकी अपनी सोच के अंदर आता है। उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल करना है। क्या इससे पहले पॉलिटिकली चीजें इस्तेमाल नहीं हुई है? क्या ये पहली चीज आप पहली दफा बात है पाकिस्तान के अंदर पहली साइंस जो है वो इजाद होते देख रहे हैं? तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस को किसी भी तरीक़ाकार से इससे रिलेट ना करें कि उन्होंने किसी को फेवर करने की कोशिश की। ये बात तो नहीं की ब्रिगेडियर साहब मैंने, मैं तो सिर्फ वो कर रही हूँ जो ऑन ग्राउंड हो रहा है और जिन सोशल मीडिया ट्रेंड्स की वो बात कर रहे हैं। और फिर ये तो बड़ा क्लियर है ना ब्रिगेड साहब, मैं जनरल इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि इंप्रेशन जो भी आ रहा है और भी वो ये है कि शायद उन्होंने कोई अभी लोग के जी वो जो कुछ हुआ है नहीं, लेकिन मुझे बता दें फॉरेन कंस्पिरेसी की बात कौन कर रहा है ब्रिगेडियर साहब? मुझे ये बता दें कि ट्रेंड्स कहां से बन रहे हैं, मुझे ये बता दें नारे किसकी रैलीज में लग रहे हैं। इसका तो मामला क्लियर हो गया ना, जब उसके अंदर आ गया कि इंटरफेरेंस थी तो कॉन्स्पिरेसी हट गई। इंटरफेरेंस तो पहले भी होती थी। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा गया था कि आप एटम बम ना बनाएं अदरवाइज विल ड्रैग यू ऑन टू द रोड्स? ब्रिगेडियर साहब, इसमें बुराई ये है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की मुहिम मैंने अपनी 70 साल की जिंदगी में नहीं देखी। इवन ये PTI जो ये आप जिनके खिलाफ हैं फौज वाले बड़े, वो भी ऐसे नारे और ऐसे स्लोगन नहीं लगाते जो नारे और स्लोगन शेख रशीद ने जो शेख रशीद ने लगवाए और वो रिकॉर्ड में है, और जो लाहौर की रैली में लगाए वो भी रिकॉर्ड में है। तो इसको हमें अवॉइड करना होगा। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि जहां मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरे ही पॉइंट की तौसीक कर रहे हैं कि जो DGISPR ने आज यही कहने की कोशिश की है कि पॉलिटिक्स को अदारों के खिलाफ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा दुश्मन चाहे पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर है, NDS, रॉ, CIA, They're loving it right now, ब्रिगेडियर साहब, अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ चल रहा है। वो इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, वो इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस चीज को लेके आगे चल रहे हैं। फेक साइट्स क्रिएट की गई है, उसके अंदर हमारे जो PTI के कुछ लोग भी हिस्सा बन रहे हैं। इसको अवॉइड करना है। पाकिस्तानी उन्होंने कहा कि जी हम बेजबान हैं, अगर हमारे खिलाफ बात होती है हम नहीं बोल सकते, हम बेजबान हैं, तो वो अदारे बोले जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। वो अदारे क्यों नहीं बोलते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल, वो लोग नहीं करते हैं। अच्छा, अब मुझे कमरान, आप क्योंकि फॉरेन ऑफिस भी कवर करते हैं, एक इस्तराब फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स के अंदर भी पाया जा रहा था कि क्या हो गया है, अब तो हम किसी भी कम्युनिके को गवर्नमेंट को दिखाते हुए भी डरेंगे। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। मुझे ये बता दीजिएगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जो इस्तराब पाया जा रहा था उसकी क्या सूरत हाल है?
देखिए वहाँ पर यकीनन बहुत गम और गुस्सा था, और ख़ास करके जो मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी हैं, शायद मेरी इत्तला तो यही है कि वो चंद दिन के मेहमान हैं, उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका यही ख्याल था कि जब ये गवर्नमेंट ये इस डिप्लोमेटिक केबल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी, तो उस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के मरासले, क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस करता हूँ कवर, अमेरिका है, अमेरिका से बढ़कर श्रीलंका जैसे जो ममालिक हैं उनकी तरफ से हमें सख्त, अभी टाइम नहीं है वरना आपको मैं जरूर बताता, इस तरह के मरासले जो हैं, जो डिप्लोमेटिक केबल पर्पस ही उसका यही होता है, उसका एक्सेस 10-12 लोगों के पास होता है, और बेसिकली वो आपको एक पॉलिसी गाइडलाइन के लिए और एक डायरेक्शन देने के लिए बेसिकली होता है, और इट इज नॉट मेंट फॉर पब्लिक। तो फॉरेन ऑफिस के अंदर यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा ये बेचैनी है, बहुत ज्यादा गम गुस्सा है, और वो यही कह रहे हैं कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं अपने सिफारतकार को, कि कल अगर आप किसी मुल्क में बैठे हैं और एक ऑनेस्ट और कैंडिड ओपिनियन जो है और जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन ना करें हेडक्वार्टर को, क्योंकि अगर आप करेंगे तो ये ना हो कि वहां पर कोई जो गवर्नमेंट है वो सियासी मकासद के लिए अपने आप को इस्तेमाल करे। बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है फॉरेन ऑफिस के अंदर। तो आई होप कि जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब उन्होंने कहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो ये मामला जल्द से जल्द इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जो फॉरेन ऑफिस अगर आप देखें, इससे पहले पाकिस्तान में सियासी मामला चलते रहते हैं, लेकिन दफ्तर खारजा कभी भी सियासत में उसे नहीं घसीटा गया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये उसको डैमेज किया है बहुत ज्यादा, और उसको शायद रिकवर होने में, बहुत से सफारतकारों को मैं जानता हूं, उनसे मेरी बात भी होती रहती है, उन्होंने खुद एतराफ किया कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि जो डैमेज हुआ है इस चीज का, क्योंकि अब जब आप किसी और मुल्क से, किसी सफारतकार से बात करेंगे तो शायद आपसे वो खुलकर बात भी नहीं करेंगे, अपना नुक्ता नजर बयान भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये खदशा होगा कि कल तो ये जाके कहीं पब्लिक कर देंगे। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में ये सोचने की जरूरत है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि डीजी ISPR ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि क्योंकि उन्होंने तो खैर डिटेल में नहीं बताया, जो मैंने खबर भी की थी 4 अप्रैल को, कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें अस्करी क़यादत ने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया कि उनके मुताबिक जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है इस लेटर को सामने रखते हुए, कोई करॉबोरेटेड एविडेंस नहीं है इस तरीके अदम एतमाद के पीछे या अमेरिका या कोई बैरूनी साजिश। ठीक है, अच्छा राइट कामरान, ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद इफ्तिखार साहब की तरफ भी जाऊंगी, एक पॉइंट लेकर, एक क्वेश्चन लेकर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार साहब, डिप्लोमेसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगले मुल्क के सफारतकार या ऑफिशियल्स आपके साथ कंफर्टेबली बहुत सारी बातें कर सकें, एंड दैट हैज़ सर्टेनली बीन डैमेज टू एन एक्सटेंट। अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे इफ्तिखार साहब? एक तो PTI की क़यादत भी, वो कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, और क्या इस बयानिए को आगे लेकर जाना और आगे बढ़ाना अक्लमंदी होगी या नहीं, और हमारे फॉरेन ऑफिस को इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करना चाहिए? PTI की तो जो आपने मुझे बताया फवाद साहब का भी, कि उन्होंने तो 5-10 सवाल खड़े कर दिए हैं, वो पता नहीं क्या चाहते हैं। मुझे तो सिर्फ इतने कहना है कि फौज को इस तरीके से बदनाम ना किया जाए। सिंपल सी बात है, अपनी पॉलिटिक्स करो, पॉलिटिकल फाइट करो, लड़ो पॉलिटिक्स की, यहाँ पे देखनी है हमने लड़ाइयाँ, लेकिन ये नहीं हुआ कि फ्रैंकफर्ट से चल रहा हो अपना ट्विटर के ऊपर एक, और कहीं बेल्जियम से कोई चला रहा हो, कोई UK से चला रहा हो, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट, क्योंकि फौज को बेचारी बोल नहीं सकती इन इश्यूज पे। और फॉरेन ऑफिस की बात कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हर आदमी सोचेगा 20 दफा कि इस पाकिस्तानी सफीर या इसके जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, बात करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो डरेगा। और होता क्या है, हुआ क्या होगा? उन्होंने कहा कि आपका बंदा रूस क्यों गया, इसको नहीं जाना चाहिए था, इसने हमारे साथ वोट नहीं दिया, इसको अपने रवैये में चेंज करनी चाहिए थी। और हमें पता है कि पाकिस्तान में एक वोटर्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब तो अब हम आंदा जो हुकूमत होगी उससे बात करेंगे, तो ये बात होगी सारी। राइट, दैट्स ऑल। राइट, मैं बेट करता हूँ, मैं इस पॉइंट में बेट करता हूँ आपसे, ऐसे वैसे बना देना और फौज को बिला वजह के सीट लिया। ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिरी पॉइंट्स और सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अब जो होना था वो हो गया, फॉरेन ऑफिस की भी ये राय है, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ लोगों की राय है कि ये जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल करना अब काफ़ी
तवालत इख्तियार कर जाएगा। आपकी नज़र में ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इन इंस्टीट्यूशंस एंड जो फॉलोअर्स हैं एक सर्टन सियासी जमात के, इनको पुर कैसे किया जाए? सबसे ज़्यादा अहम किरदार क्या उसी सियासी जमात के जो लीडरान हैं वो नहीं कर सकते पूरा? कि बिल्कुल आपने अपने सवाल के आखिर में जवाब दे दिया। उसी सियासी जमात के लीडरान को इस खला को पुर करना होगा। बुनियादी तौर पे हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि DGISPR ने ये कहने की कोशिश की है बहुत क्लैरिटी से कि फौज किसी किस्म की ले दे में इन्वॉल्व नहीं है। उनसे कहा गया कि आपके चीफ का नाम 34 दफा गुजरावाला में लिया गया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी आप अब हम क्या करें, हम तो हमारी तो जबान बंद है, अदारे तो मौजूद है। तो इसमें सिर्फ वो सियासी जमात ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अदारों को और आपको भी एक रोल प्ले करना होगा कि हकीकत को सामने लेके आए और वो जो सियासत है उसको सियासत के तौर पे करें, डिप्लोमेसी के तौर पे करने दें, फॉरेन ऑफिस को फॉरेन ऑफिस का काम करने दें। ये बात बिल्कुल सही है कि जब इस किस्म के लेटर्स को आप हिलाते हैं तो आपका एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट कन्वे होता है उस मुल्क में, चाहे उसने गलत भी किया हो। तो अब इसको रिपेयर करना, इसको डैमेज कंट्रोल करना और अपनी सियासत को लेके आगे चलना, जिस तरह मर्जी सियासत को लेके आगे चले। अगर एक नो कॉन्फिडेंस या वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं लेके जाएं, लेकिन इसके अंदर अदारों को न्यूट्रल रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे ही पाकिस्तान की बका की जमानत है। अवाम के साथ मिल के, अवाम के पीछे खड़े होने के बाद वो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब अगर अवाम में अफवाहें फैलाएंगे तो फिर पता है मामला गड़बड़ की तरफ जाएगा। नो डाउट अबाउट दैट। ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। इफ्तिखार अहमद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। एक बात तो वाज़ेह है कि ये जो दहशतगर्दी से हम लड़ाई करके जीते हैं और एक पूरा अमन मुल्क की तरफ बढ़े हैं, इसके अंदर हमारे तमाम इदारों का, बिलखुसूस फौज का और हमारी आवाम का एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये जो यूनिटी है ये हमेशा हमारे दुश्मन को खटकती थी, खटकती है और खटकती रहेगी, और इस यूनिटी को हमने खराब नहीं होने देना। ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो जाए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे मुल्क दहशतगर्दी से जब गो थ्रू किए तो वो उससे निकल नहीं पाए बल्कि क्रम्पल होते हुए नजर आए। बहुत सारे मुल्क माशी बदहाली का शिकार हुए और उसके बाद क्रम्पल किए। लेबनान की मिसाल आपके सामने है, श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। हमने पाकिस्तान को उस डगर पे नहीं जाने देना, सियासी अमल को आगे बढ़ने देना है, लेकिन इसके साथ साथ फौज के साथ जो एक आवाम का प्यार मोहब्बत है और एक अकीदत का रिश्ता है आपस में, इसको भी हमने साइड पे नहीं होने देना। ये तमाम सियासी जमातें समझ लें, सियासत करते रहें लेकिन मुल्क को किसी तरीके से डैमेज ना करें। अनीका निसार को इसी पॉइंट पे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।